जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता को दिए गए सेवा विस्तार पर सियासी दंगल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाबूलाल मरांडी ने मामले को उठाते हुए सीएम हेमंत सोरेन को सलाह दी तो जेएमएम और कांग्रेस ने बाबूलाल पर पलटवार करने में देर नहीं की। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। अगर हेमंत सोरेन नहीं समझ रहा है तो एक दिन देखिएगा हेमंत सोरेन भी फंसेंगे इसके। ये वो चेतावनी है जो बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को दी है। दरअसल पूरा मामला झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता से जुड़ा हुआ है। अनुराग गुप्ता को सेवा विस्तार दिए जाने पर बाबूलाल मरांडी शुरू से ही भड़के हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा कि डीजीपी का सेवा विस्तार गैर कानूनी है। सूर्या हांसदा का मामला उठाते हुए बाबूलाल मरांडी ने आरोप भी लगाया कि डीजीपी को फेक एनकाउंटर के लिए रखा गया है। अब इनको तो क्या करेंगे, ये तो इलीगल है। अब न इनका प्रमोशन हो सकता है, न डिमोशन हो सकता है, न हटा। अब रखे हुए हैं तो जो मन होगा वो करेगा, जो मन मर्जी होगा वो करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको तो इसी काम के लिए रखा गया है जो फेक इनकाउंटर कराते हैं। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर जेएमएम प्रवक्ता ने पलटवार किया और दावा किया कि अनुराग गुप्ता को दिया गया सेवा विस्तार पूरी तरह से वैध है। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बीजेपी अध्यक्ष पर बेवजह की बयानबाजी करने का आरोप लगा दिया। पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में कैबिनेट के फैसले के तहत लिया गया निर्णय है। इसलिए मैं समझता हूं आने वाला फैसला जब भी आए अदालत का वो सरकार के पक्ष में होगा। देखिए, बाबूलाल जी का अब चूँकि उनको भी मीडिया में बने रहना है, अखबार में छपते रहना चाहिए, उनको भी उन लोगों के पास कुछ और तो इशू नहीं है। जो नियम कानून का अगर ये हो रहा है तो इसके लिए कोर्ट कचहरी है, वो तो देखिए रहा है। पूरा रूल तो रूल है, वो करेगा। तो आपको इसमें छटपटाना नहीं है। आप रिटायरमेंट से पहले अनुराग गुप्ता को कैबिनेट ने विस्तार दे दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने नियम के विरुद्ध बताते हुए एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया था। मामले में बाबूलाल मरांडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तब तक डीजीपी पर झारखंड में दंगल थमता नहीं दिख रहा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। और बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जारी विवाद अभी थमा भी नहीं है और अब झारखंड में भी एसआईआर को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने यहां भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी गहराती ही जा रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड में चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार ने सभी जिलों के ईआरओ, एईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की और 2003 की वोटर लिस्ट से मिलान करने का निर्देश दिया। साथ ही मतदाताओं को भी 2003 की लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराने के आदेश दिए ताकि लोग अपना नाम खुद जांच सकें। बैठक में साफ कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया समय पर पूरी होनी चाहिए और एक भी मतदाता नहीं छूटना चाहिए। निर्वाचन पदाधिकारियों को विधानसभा क्षेत्रों के बूथ का रेशनलाइजेशन पूरा कर रिपोर्ट जमा करने को भी कहा गया। एसआईआर को लेकर सियासत भी खूब गर्म है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में 2019 से 2024 के बीच एक वर्ग विशेष के वोटर की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, जो सामान्य नहीं है। ये ठीक ढंग से एसआईआर हो जाए और झारखंड में तो और ही अधिक जरूरी है। हमने पिछले दिनों भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। यहाँ तो जिस प्रकार से वोटर्स बढ़े हैं, खास करके 2019 और 24 के बीच में, और अभी वर्ग विशेष के लोगों की, तो ये अपने आप में कोई सामान्य घटना नहीं है। इसी के साथ बाबूलाल मरांडी ने घुसपैठ का मुद्दा भी उठाते हुए सीएम हेमंत सोरेन को नसीहत दी। अगर इतना वृद्धि हुई है तो इसका अर्थ ये होता है कि बांग्लादेश से घुसपैठ किए मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान और भारत में आकर के, खास करके जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी
तो तेजी से उनको मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा गया। मरांडी के आरोपों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने मरांडी को झूठा करार देते हुए ये सारे आरोप बेबुनियाद है कहा। वहीं कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसा है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। उन्हें तथ्यों पर बात करनी चाहिए, उन्हें आंकड़े पेश करने चाहिए, सिर्फ बोलने से हो जाता है। बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते हैं वो सबसे पहले बाबूलाल मरांडी के पास जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने, तभी तो उनको सूचना मिलती है कि कितने घुसपैठिए आए, कहां घुसपैठिए टिके हुए हैं। तो बिहार के बाद अब झारखंड में भी एसआईआर को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी जहां इसे घुसपैठ रोकने के लिए जरूरी कह रही है, वहीं जेएमएम और कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश और बेबुनियाद आरोप करार दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। इधर चतरा में अंधविश्वास ने एक शख्स की जान ले ली है। ओझा गुणी के शक में बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर शव को आग के हवाले कर दिया गया। 5 नामजद और करीब 45 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। झारखंड में मौत के बदले मौत, अंधविश्वास के चक्कर में हत्या, पहले जीभ काटी फिर हत्या कर जलाया शव। चतरा से हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति की ओझागुनी की आशंका में दबंगों के द्वारा हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पहले धारदार हथियार से उसकी जीभ काट दी, उसके बाद उसके लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दबंगों ने उसके शव को जला डाला। सूचना पर पुलिस जैसे ही गांव पहुंची, वैसे ही सभी आरोपी गांव छोड़कर फरार हो गए। सारे साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस गिरफ्तारी में लगी हुई है। हम लोगों को जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, हम लोग उसमें लोगों को पकड़ने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जितने आरोपित व्यक्ति हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ लिया जाएगा। सभी तरह का साक्ष्य संकलन किया जा रहा है, वो चाहे आई विटनेस के हिसाब से हो या एफएसएल की टीम के हिसाब से हो। उसमें एफएसएल की टीम स्पेशली बुलाई गई है। अब जरा जान लीजिए कि पूरा मामला है क्या। कुछ महीने पहले धर्मदेव उरांव के पड़ोस में एक युवक की मौत हो गई थी। युवक की मौत के बाद उसके परिजन धर्मदेव को ही उस मौत के लिए जिम्मेवार मान रहे थे। वे लोग उसके बेटे पर ओझागुनी करने का आरोप लगाया करते थे। आशंका जाहिर की जा रही है कि इसी मौत का बदला लेने के लिए आरोपियों ने धर्मदेव उरांव की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना के बाद हत्यारों के डर से घर छोड़कर भागे मृतक धर्मदेव उरांव के परिजनों को पुलिस की सुरक्षा के बीच वापस उनके घर लाया गया। मामले में 5 नामजद और करीब 45 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्याकांड में शामिल 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। झारखंड में पहले से भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सवाल उठता है कि अंधविश्वास के चक्कर में आकर जान ले लेना कितना सही है। क्या सिर्फ आरोप लगा देने से कोई ओझागुनी हो सकता है? कब तक ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। अगली खबर बोकारो से, जहां थर्मल स्थित बीटीपीएस के बी प्लांट के 2 नंबर चिमनी को सुरक्षित तरीके से गिराया गया। बाहर से आई टेक्निकल टीम ने 2 चिमनी के बीच स्थित 2 नंबर चिमनी को बारूद लगाकर पूरी तरह से जमींदोज किया है। प्लांट का ये चिमनी काफी दिनों से बंद पड़ा हुआ था। नए प्लांट के निर्माण को लेकर पुराने बंद पड़े चिमनी को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। ध्वस्त करने का एक वीडियो भी सामने आया, जो महज कुछ ही सेकंड में धमाके के साथ चिमनी भड़भड़ाकर गिर गया है। बगल की दोनों चिमनी फिलहाल सुरक्षित है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।